हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फेमस पर्सनैलिटीज बाय MHK। यहाँ हम आपको दुनिया के तमाम मशहूर लोग और उनसे रिलेटेड वाक़यात के बारे में बताएंगे। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट अपडेटेड टू न्यू वीडियोस। आज हम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपका नाम खिज़र इसलिए मशहूर हुआ कि एक दफा आप खुश्क घास पर बैठे थे, जब आप उठे तो सब घास सरसब्ज हो गई और इस वक्त से आपका नाम खिज़र मशहूर हुआ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक नबी थे और अल्लाह ताला ने आपको बहुत इल्म अता किया था। एक दफा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इकट्ठा करके खुतबा दिया। सब मजमा आपकी तरफ मुतवज्जे था। इतने में एक शख्स उठकर बोला, ए अल्लाह के पैगंबर, क्या इस दुनिया में कोई शख्स आपसे भी ज्यादा इल्म वाला मौजूद है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस वक्त मुझसे ज्यादा इल्म रखने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला को उनका ये जुमला पसंद नहीं आया और इस पर वही नाजिल हुई कि ना तो हर शख्स हर चीज का इतना इल्म रखता है जितना वो जान सकता है, और ना ही कोई पैगंबर तमाम ही अलूम रखता है। इस दुनिया में और भी लोग हैं जिनको दूसरों से ज्यादा इल्म बख्शा गया है। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे अल्लाह, वो शख्स कहाँ है जिसको मुझसे भी ज्यादा इल्म से नवाजा गया है? मैं उससे मिलना और उससे मजीद इल्म हासिल करना चाहता हूँ। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह, उससे मुलाकात कैसे की जा सकती है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जहाँ पर दोनों समंदर मिलते हैं वहीं ये हमारा बंदा भी मिलेगा। इस पर अल्लाह ताला ने हिदायत की कि एक बर्तन में एक मछली लेकर चलें, जिस मुकाम पर ये मछली गायब हो जाए वहीं आपकी मुलाकात उनसे हो जाएगी। इस हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मछली ली और दिन रात सफ़र करने के बाद जब दूसरे दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को थकावट और भूख महसूस हुई तो उन्होंने अपने जवान साथी से कहा, लाओ नाश्ता करें। उस आदमी ने जवाब दिया कि जहाँ हम आराम कर रहे थे वहाँ मछली जिंदा होकर समंदर में चली गई और वहाँ अजीब तरीके से अपना रास्ता बना लिया उसने, जिसका तज़किरा करना मैं आपसे भूल गया था और शैतान ने मुझे भुला दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वो नौजवान शख्स यूशा अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जहाँ मछली जिंदा होकर समंदर में गई थी वहीं तो हमने जाना था, वही हमारा मुकाम था जिसके लिए हम सफ़र कर रहे थे। अब आप दोनों वहाँ पहुँचे जहाँ मछली सफ़र कर रही थी और जहाँ दो दरिया मिलते थे। जल्दी आपकी मुलाकात एक साहिब से हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और पूछा कि आपकी कौम के लोग भी इसी तरह एक दूसरे को सलाम करते हैं? आपने कहा हाँ। आपने कहा आप बनी इसराइल की तरफ से हैं? उन्होंने कहा, क्या आप मूसा अलैहिस्सलाम हैं और बनी इसराइल की तरफ से हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, और मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मुझे इल्म से नवाज दें जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं वही इल्म रखता हूँ जो अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया है। और इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपके साथ सफ़र कर सकता हूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, मगर आपको खामोश रहना होगा। मैं रास्ते में जो भी कुछ करूँगा उससे आप देखकर सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मुझे सब्र करने वालों में ही पाएंगे अगर अल्लाह ताला ने चाहा। आप दोनों ने सफ़र शुरू किया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने रास्ते में कश्ती में सुराख कर डाला, एक बच्चे को कत्ल कर डाला और कुछ यतीम बच्चों के घर में दीवार की मुरम्मत की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरानी के साथ वादे के बरखिलाफ सवाल करते गए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने अफ़ाल का सबब बता दिया तो फिर फरमाया, ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया बल्कि अल्लाह की मर्जी से किया। एक मर्तबा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठी थे। इतने में इतने में किसी साइल ने आकर उनसे सवाल किया कि मैं आपसे अल्लाह के वास्ते से सवाल करता हूँ, मुझे इनायत फरमाएं। ये सुनकर आप में बेहोशी तारी हो गई। जब कुछ होश आया तो फरमाने लगे, भाई, मैं तो सिर्फ अपनी जान और माल का मालिक हूँ। तुमने मुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल किया है, लिहाजा मैं अपनी जान और माल तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम जिस तरह चाहो उसे इस्तेमाल में ले आओ और बाजार में फरोख्त करके उससे फायदा उठाओ। साइल उनको बाजार में ले गया और एक शख्स साइता बिन अरकम के हाथों फरोख्त कर दिया। ये खरीदार उनको अपने घर ले गया जिसमें एक बहुत बड़ा बाग था। उस आदमी ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा कि ये एक सामने वाले पहाड़ से जो कि 3 मुरब्बा मील पर वाक़या था उससे मट्टी काट कर बाग में डालते जाएं। ये हुक्म देकर वो अपनी ज़रूरत से कहीं चला गया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मट्टी काट काट कर बाग में डालने लगे। जब साइता बिन अरकम वापिस आया तो उसे अपने घर वालों से दरियाफ्त किया कि उस गुलाम को खाना भी खिलाया या नहीं। घर वालों ने जवाब दिया, हमें मालूम नहीं कि गुलाम कहाँ है। ये सुनकर वो खुद खाना लेकर बाग में आया तो देखा कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने तमाम पहाड़ की मट्टी काट कर बाग में डाल दी है और अब काम से फारिग होकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। ये देखकर उनको बड़ा ताज्जुब हुआ
انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے بھائی میں خضر ہوں۔ یہ سن کر وہ آدمی کے ہوش اڑ گئے اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کو غلام بنا کر کام پر لگا دیا۔ پھر ہوش سنبھلے تو اس نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے عذر خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا اور کہا اے اللہ تیرے ہی حق میں رہا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ پھر جب حضرت خضر علیہ السلام دریا پر واپس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا دعا کر رہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آپ کون ہو؟ کہ میں شازم ہوں۔ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا اے خضر تم نے اپنے رہنے کا مکان بنا کر دنیا کی طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے ایک عبادت خانہ تھا۔ یہ سن کر وہ فوراً میدان میں نکل آئے اور وہیں عبادت کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اس جگہ میں درخت لگایا اور اس کے سائے تلے عبادت کرنا شروع کی تو غیب سے آواز آئی اے خضر تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تو نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شازم فرشتے سے کہا کہ اے شازم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میری توبہ قبول فرما دے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور ابھی تک موجود ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ امام بخاری علیہ السلام سے کسی نے فرمایا کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ تا قیامت زندہ رہیں گے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمین پر جو شخص زندہ ہے 100 سالوں کے بعد وہ زندہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ بچ رہے ہوں؟ قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ کسی بشر کو عمر جاودانی نہیں عطا کی گئی۔ اگر عقلی اعتبار سے بھی غور کیا جائے تو حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے اور پہاڑوں اور غاروں میں بسیرا کرنے کا کیا ہی فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو تبھی ہو سکتا ہے جب وہ لوگوں کے ساتھ زندگی گزاریں اور انہیں اچھی باتیں بتائیں اور ان کی رہنمائی کریں۔ تو یہ تھا حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔